वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से कल दिनांक 1 अगस्त 2022 को जो आदेश जारी किया गया था समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को, और इसका विषय था कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की समस्त योजनाओं के लिए राजकीय विद्यालयों में प्रभारी नियुक्त किए जाने बाबत ये पूरा निर्देश क्या है और किन किन योजनाओं के लिए प्रभारी नियुक्त करने के लिए ये आदेश किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 27/7/2022 की प्रति संलग्न करके आपको सूचित किया जाता है कि पत्र में उल्लेखित बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में एक अनुभवी शिक्षक को, यानी जो भी विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय के जो भी एक अनुभवी को शिक्षक है, उनको बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाओं का प्रभारी नियुक्त करने हेतु आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके विद्यालय के कोई भी पात्र बालिका योजना के लाभ से वंचित न रहे और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक बालिकाओं को मिल सके। और इसका कारण ये था कि पिछले कई दिनों से या ये चल रहा है कि गार्गी पुरस्कार से संबंधित कई बालिकाएं हैं वो सूचना के अभाव में और किसी अन्य कारण से फॉर्म भरने से वंचित रहेगी और स्कूटी वगैरह या अन्य जो भी राज्य सरकार द्वारा सुविधा मिल रही है वो उनको नहीं पहुंच पाती है और वो फॉर्म नहीं भर पाती है नियत तिथि तक। तो इसके लिए एक अनुभवी शिक्षक को जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी भी रखता हो, उन्हें एक प्रभारी नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किया गया है। अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को पाबंद करेंगे उक्त योजनाओं का प्रभारी नियुक्त कर आपके कार्यालय को सूचित करें ताकि योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा सके। ये आदेश बीकानेर प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा है। अब कुछ जो लेटर था जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन का वो मैं आपको बता देता हूँ और साला दर्पण पे आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी जो भी योजनाएं वो चल रही है और जिनके प्रभारी के लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो जैसे ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश, इसमें विषय बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाओं के लिए राजकीय विद्यालयों में प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाबत में ये आदेश जो है, और ये 27/7 का जो आदेश है जिसका भी जिक्र किया गया था 1/8 के आदेश में, उसमें ये लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जाए। कौन कौन सी योजनाएं हैं? पहली है गार्गी पुरस्कार। आपको पता है गार्गी पुरस्कार से संबंध में मैंने काफ़ी वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं जिनकी डेट के बारे में और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, सारी डिटेल मैंने कई वीडियो में बताई हुई है। इसके अलावा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना और विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, ये जो भी 7-8 योजनाएं इनसे संबंधित पूरी जो मॉनिटरिंग के लिए एक प्रभारी शिक्षक को नियुक्त करने की बात कही गई है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा योजनाओं की पात्र चयनित बालिकाओं को पुरस्कार राशि ऑनलाइन स्थानांतरित की जाती है और उक्त योजनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 यानी 1.5 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है और इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के प्रत्येक राजकीय विद्यालय में एक शिक्षक को बालिका फाउंडेशन की योजना का प्रभारी नियुक्त किया जाना है, जिससे कि उनसे विद्यालय की कोई भी पात्र बालिका योजना के लाभ से वंचित न रहे और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक बालिकाओं को मिल सके। अतः राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना का प्रभारी नियुक्त किए जाने के आदेश प्रसारित करने का श्रम करावें। ये आदेश था। अब मैं आपको साला दर्पण पे बता देता हूँ कि ये योजनाएं कहाँ आपको दिखेगी। जैसे ये साला दर्पण का जो मेन पेज है, इस पर जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें से यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ बालिका शिक्षा प्रोत्साहन है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बालिका शिक्षा फाउंडेशन की काफ़ी योजनाएं जो दिख जाएगी। पहली है बालिका प्रोत्साहन, दूसरी है गार्गी पुरस्कार योजना जिसमें प्रथम किस्त द्वितीय किस्त, हालांकि अभी इसकी डेट कई बार बढ़ाई गई है और अभी भी इसकी डेट चल रही है। अगर कोई बालिका गार्गी पुरस्कार से वंचित है तो और उसके अगर 10वीं 12वीं में 90 से ज़्यादा परसेंटेज है, 90 या उसके ज़्यादा, तो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बालिका आपकी बेटी योजना है, शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार है, मूक बधिर नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां और विदेश में स्नातक, ये सारी जो भी योजना है और इनके बारे में अगर आप एक एक डिटेल चाहें तो यहाँ क्लिक करने पे आपको ये इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियों के योजना के बारे में डिटेल मिल जाएगी। इस तरीके से आपको जिस भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए ये आपको यहाँ से क्लिक करना है और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12 के लिए अगर यहाँ आवेदन करना है तो यहाँ आवेदन पर क्लिक करें और क्या योजना है इसमें इसके बारे में शॉर्ट में डिटेल शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी दी हुई है। इसके अलावा ये जैसे गार्गी पुरस्कार है
तो गार्गी पुरस्कार योजना 98 से प्रारंभ की गई है और इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा माध्यमिक प्रवेशिका में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11-12 नियमित अध्ययन होने पर प्रतिवर्ष 3,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और अभी जैसे कोरोना काल के कारण पिछले साल का जो परसेंटेज है वो 90 किया हुआ है, लेकिन सामान्य परसेंटेज 75% है। तो इस तरीके से ये है। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त, आपकी बेटी योजना या शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं योजना, यानी जो भी योजनाएं हैं आप उनके बारे में इस पोर्टल से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बालिकाएं विद्यालय में अध्ययनरत है उनको इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और उन सब के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको और जानकारी दे दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्तमान में जो समस्या आ रही है, या मैंने काफ़ी गार्गी के फॉर्म वगैरह भरे हैं, कई बच्चों की समस्या आ रही है, तो वो है जनाधार। अधिकांश लोगों के जनाधार में और स्कूल के रिकॉर्ड में नाम में या पिता के नाम में डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिसमैच है, और जिस कारण से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता और इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो सबसे पहला आप काम ये करें कि अपने विद्यालय में जो भी अध्ययनरत छात्राएं हैं उन्हें जन आधार को और आधार को अपडेट करवाने के लिए कहें, और 10वीं के रिकॉर्ड के हिसाब से उसको अपडेट करवाएं ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। और प्रत्येक बालिका का बैंक में खाता खुलवाएं ताकि जो भी राशि हो उनके खाते में आए। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।